सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ठीक है, तो परसों से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने चेन्नई के बारे में, हमने कुछ सिटीजन्स के बारे में पढ़ा था जो सेम चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई के अलग अलग एरियाज में रहते हैं, बट स्टिल उनकी जो वाटर फैसिलिटीज है वो हमने बिल्कुल अलग देखी। एंड ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता है, चेन्नई में भी नहीं बल्कि और भी सारी स्टेट्स की यही हालत है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो वाटर सबको इक्वली मिलना चाहिए, ये मतलब एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। तो ये भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक है, राइट टू लाइफ जो हमें आर्टिकल 21 में दिखाया गया है कि आपको राइट टू लाइफ है, आप एक्सेस कर सकते हैं, आपका हक है कि आप खाना खा सकते हो, आपको भूखे नहीं रहना है, आपके डेली नीड्स आपको पूरे होने चाहिए। तो वो आर्टिकल 21 में पूरा लिखा है। सो वाटर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वाटर तो आपको पता है ये नेचुरल रिसोर्स है, और इसकी एसेंशियलिटी इतनी है कि हमें अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए और अच्छी हेल्थ रखने के लिए हमें वाटर काफी जरूरी है। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि डे टू डे लाइफ में मतलब हमें बहुत जरूरत है या मतलब डिजीज होते हैं गंदे पानी से। बहुत सारे केसेस में हम ये भी देखते हैं कि जो वाटर है, अगर हम कोई भी वाटर यूज करेंगे तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, so over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day. हमारे यहाँ पे जो मतलब पूरे इंडिया में अगर हम देखे जाते हैं तो लगभग हर टाइम पे 1500 1600 इंडियंस मारे जाते हैं, वाटर डिजीज से वो मर जाते हैं। और उसमें से ज्यादा बच्चे मरते हैं क्योंकि उनको वाटर प्रोन डिजीज हो जाती है, और वो जो कंज्यूम करते हैं वाटर वो साफ वाटर नहीं होता है। ठीक है, देन जो भी डेथ्स होती है तो वो तब उस चीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें उन्हें साफ वाटर जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उन तक उनका एक्सेस होना चाहिए, उनकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अब लागू होता है, हमारे यूटी पे भी लागू होता है इंडिया का, उसमें एक आर्टिकल है जो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, आपके एग्जाम में भी आया था कि 21 आर्टिकल क्या स्टेट करता है। तो इट स्टेट एज द राइट टू लाइफ। इसका मतलब है कि हर एक पर्सन का एक हक है, एक राइट है, चाहे वो रिच है या पुअर है। इन्हें अमाउंट मतलब सफिशिएंट अमाउंट यानी जितना इनको जरूरत पड़ती है उतना अमाउंट में ये वाटर यूज करे, यानी इनको मिलना चाहिए, उनको फूड मिलना चाहिए। ठीक है, सो एंड उतने ही प्राइस पे मिलना चाहिए जितना कि वो अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई 600 रुपये कमाने वाला होगा तो उसे मतलब 500 रुपये बोलेंगे बिल भरो, ऐसा तो नहीं है ना, उसकी औकात उतनी नहीं, उसका स्टैंडर्ड उतना नहीं है। वो तो 600 है तो क्या वो खुद के लिए सिर्फ 100 रुपये बचाएगा? इसका मतलब जो ऐसे इंसान है उनके लिए जो पैसा है, पानी का जो बिल है वो उसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि हर एक का वाटर पे हक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, किसी एक तबके का नहीं। सो देयर वर मतलब जहाँ पे आप देखते हो बहुत सारे कोर्ट में केसेस होते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस होते हैं कि ये जो राइट तो मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो है वो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। 2007 में भी आंध्र प्रदेश में जो हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था कि वहां पे जो विलेज था माहूबनगर, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो काफी गंदा हुआ था। तो विलेजर्स ने कंप्लेन, जो गांव वाले उन्होंने कंप्लेन किया था कि ये जो टेक्सटाइल कंपनी है, ये जो कपड़े की वहां पे कंपनी है, तो वो कुछ केमिकल डिस्चार्ज करते, केमिकल मिलाते हैं पानी के अंदर जो इनके नदी है, इनके आसपास के गांव में जो नदी है, तो जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो नदी में बहाते हैं। इसकी वजह से ये जो पानी है वो गंदा हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है इनका ग्राउंड वाटर। सो इनके जो
सोर्सेज है, चाहे ये इरिगेशन फैसिलिटीज ढूंढ रहे हैं या ड्रिंकिंग वाटर ढूंढ रहे हैं, तो इनका सोर्स एक वही नदी है। तो उस नदी के अलावा इनके पास और कोई सोर्स वाटर सप्लाई नहीं है। उसके बाद जज ने डायरेक्टली उसने कलेक्टर पे एक नोट लिखा कि जो सप्लाई है 25 लीटर्स ऑफ ईच पर्सन इन द विलेज, यानी जो सप्लाई है, सप्लाई में से 25-25 लीटर हर एक आदमी के घर पहुंचना चाहिए, यानी कि साफ पानी जिसे वो कंज्यूम कर सके, पी सके। ठीक है। सो यहाँ पे कोर्ट को बीच में आना पड़ा। ठीक है। तो यहाँ दैट इज वाई जो लोग हैं वो डिमांड करते रहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो बेसिक राइट्स है, जिसके ऊपर कोई भी लाइक कोई भी उसमें कोताही नहीं होगी। ठीक है। कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होती है फंडामेंटल राइट में। जैसे आपका राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, तो वो आपको मिलके ही रहता है, चाहे आप किसी भी तबके से हो। तो लोग चाहते हैं कि वाटर के ऊपर भी हमारा जो है फंडामेंटल राइट हो, यानी ये भी इंक्लूड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि आए दिन जो भी वाटर डिजीज से मरते हैं वो बंद हो जाए, या औरतों को, बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है साफ पानी लाने के लिए। समझ आया। सो यहाँ पे एक और बार फिर पब्लिक फैसिलिटीज का क्या मतलब है, लाइक वाटर है या दूसरे एसेंशियल फैसिलिटीज है जो हर एक को प्रोवाइड होनी चाहिए, हर एक को मैसर होनी चाहिए। आप मिसेस बोतू ने इस तरह की फैसिलिटीज मतलब पढ़ा होगा, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल शहर में कोई बड़ा हॉस्पिटल है, या शहर में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो अब जो एरिया है, ठीक है, तो पूरे एरिया में मतलब छोटे छोटे एरियाज में सब तो नहीं पहुंच सकते ना हॉस्पिटल, क्योंकि सबकी बस की नहीं होती है, वहाँ खर्चे भी लगते हैं। अब अगर हम छोटी छोटी डिस्पेंसरीज खोले, ठीक है, तो वो हमारे लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो सकती है। लाइक सारे तो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचते, अगर हमारे पास हेल्थ प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो हर एक एरिया में वो होने चाहिए, वो डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, ताकि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे एरिया में ही सॉर्ट होनी चाहिए। या सैनिटेशन, सफाई वगैरह, जो सुबह सफाई के कर्मचारी आते हैं, सफाई वाले आते हैं, वो डस्टबिन जो भी आपका होता है वो लेके जाते, साफ करते हैं। जो भी मतलब गंदा कूड़ा करकट होता है आपके बाहर, तो वो साफ करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो बीमारियां फैलेंगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो दूसरे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप मतलब बिजली चाहते हैं तो ठीक है, आपको मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी के मतलब अकॉर्डिंग आपको दिन में लाइक 2 बार बिजली कटती है, तो वो नॉर्मल है। ठीक है। 2 बार अगर बिजली कटेगी तो घंटे 1.5 घंटे एक तरह का स्केड्यूल होता है। जैसे कि आए दिन हमारे पास जैसे विंटर आता है तब ज्यादा किल्लत हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, तब ज्यादा स्केड्यूल फॉलो होता है। इस टाइम तो फिर भी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई अच्छी होती है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ मतलब दिन में 2 बार बिजली आती है और जल्दी कट जाती है, तो वो हम पुअर फैसिलिटीज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फॉर एग्जांपल एसआरटीसी की बसेस है या बड़े बड़े बसेस है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो गवर्नमेंट के मतलब खर्चे पे चलती है, तो सबके मतलब बस की नहीं होती कि वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट खरीदे, या उनका मतलब उतना हिसाब, उनकी इनकम नहीं होती है। अब उनका जो लुक होता है, उनकी जो नजरिया होता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होती है, तो वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, वो हर एक सेक्टर में अवेलेबल होनी चाहिए, हर एक एरिया में अवेलेबल होनी चाहिए, खास करके डाउन रोडन एरियाज में होनी चाहिए, जहाँ पे जो ट्रैफिक है, जहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो काफी कम है। उसके बाद स्कूल्स आते हैं। देखो स्कूल कहीं पे क्या हो जाता है कि किसी एरिया में स्कूल नहीं होता है, मतलब आसपास के एरिया में, या बहुत चलना पड़ता है बच्चों को। कोई कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को 100 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर स्कूल के लिए, कुछ 50 किलोमीटर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लगभग 2-3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पे एक एक स्कूल होना चाहिए, या कॉलेजेस होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है, लाइक यहाँ पे क्या हो जाता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कॉलेज है। ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, यहाँ के कितने कॉलेज है, या डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, अगर इन सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज ना हो तो मतलब सब
एक ही मतलब बर्डन हो जाएगा एक ही डिस्ट्रिक्ट पे। जैसे कि यहाँ पे श्रीनगर के कॉलेजेस में अमूमन बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे जो बर्डन है, जो क्राउड है, वो ज्यादा हो जाता है, जबकि उनके डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी कॉलेजेस अवेलेबल है। तो पहले जो गवर्नमेंट है उनको देखना है कि ये जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम इस तरह की फैसिलिटी रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी फैसिलिटी हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में पुअर फैसिलिटी हो। सारे डिस्ट्रिक्ट में इक्वल फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं वो मजबूर ना हो इस तरह चेंज करने या इस तरह शिफ्ट करने के लिए। तो इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटी। इसमें आपका स्टेडियम आता है, इसमें आपकी पब्लिक पार्क आती है, जहाँ पे लोग रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इनकी जो मतलब इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है पब्लिक फैसिलिटीज की, वो ये है कि जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे पीपल इक्वली शेयर करें। अगर मैं फॉर इंस्टेंस अगर स्कूल खुला किसी विलेज में, या कॉलेज है, या कोई भी पब्लिक पार्क है, उसमें मैं बोर्ड लगा दूं कि यहाँ सिर्फ फलानी के बच्चे, मीरों के बच्चे आ सकते हैं, ईद के बच्चे आ सकते हैं, बाकी जो छोटे मोटे कास्ट के बच्चे हैं वो नहीं आ सकते हैं, तो फिर वो पब्लिक फैसिलिटीज हुई? वो पब्लिक फैसिलिटीज नहीं हुई, वो किसी एक सेक्शन की फैसिलिटी हुई, ठीक है। या सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप देखो अमूमन चोरी, हम बोलते हैं ना कि चोरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ पे कंपनी है, किसी को इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कारखाने हैं, तो वो पैसे वैसे दे के उनके कारखानों में मैक्सिमम बिजली चलती रहती है 24 आवर्स। और जो पास के ही गांव होते हैं या पास के जो लोकल्स होते हैं, उनके घरों में बिजली ही नहीं होती है, क्योंकि सारी बिजली कहाँ चली जाती है, उसी इंडस्ट्री में। तो वो पब्लिक फैसिलिटी नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो फेवर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स है, तो फार्मर्स को चाहिए होते हैं पंप सेट, जिससे वो पानी वगैरह छिड़कते हैं अपने फील्ड्स के अंदर। सो जो लोग हैं वो छोटे मोटे मतलब वर्कशॉप्स चलाते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हर एक को बेनिफिट चाहिए होता है हर तरह से, और वो बेनिफिट जब उनको मिलेगा तभी जाके हमें लगेगा कि ये पब्लिक फैसिलिटी है। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रोल इसमें कैसे, एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट के ही हाथों में है कि वो इक्वली सबको कैसे शेयर दे। जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज है, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब हर तरह से इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब लोग चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लोग डिमांड करते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, वो किससे करते हैं? ऑफ कोर्स पब्लिक मतलब गवर्नमेंट से करते हैं, जिन्होंने मतलब वोट किया होता है, तो वो अपनी जो भी परेशानी होती है वो गवर्नमेंट को सुनाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो गवर्नमेंट का है वो ये कि पब्लिक फैसिलिटी जो है वो हर एक के लिए अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद मतलब यही सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्यों बेयर करते हैं, ये क्यों बर्दाश्त करते हैं, क्यों? मतलब हम प्राइवेट कंपनीज भी तो देखते हैं, वो भी तो चलाते हैं, वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को क्यों ही हम मतलब ब्लेम करते हैं? क्योंकि हमने उनको चुना होता है, ठीक है। इससे कोई प्रॉफिट मतलब वो नहीं निकालेंगे। जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो प्रॉफिट निकालती है, अगर वो पानी देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लेकिन वो अपना मतलब प्राइवेट प्रॉफिट रखेंगे, वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। अगर वो मतलब कुछ भी मतलब मूवमेंट चलाएंगे, कोई भी कंपनी है जैसे वो कैंपेन करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो आएंगे मुफ्त में बोलेंगे वैक्सीन करने के लिए, लेकिन वो मुफ्त में मत बोलेंगे, वो बोलेंगे आप पैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी। अब गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कोविड के वैक्सीन है, तो वो मुफ्त लगेंगे अभी, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसमें कोई भी फायदा नहीं निकालेगी, क्योंकि वो जो वैक्सीन वगैरह जो पैसे है वो हमारे टैक्स से आते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हो जाता है कि जो प्रॉफिट एक्योर है, यानी वो कंपनीज जो प्राइवेट होती है वो प्रॉफिट देखती है, तो प्रोबेबली वो इंटरेस्ट नहीं होते और वो ये सारी मतलब चीजें करते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क, फॉर एग्जांपल पढ़ाई या इलेक्ट्रिसिटी देना, तो वो जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो ये चीजें करती ही नहीं है। आपने कभी सुना होगा कि कोई प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको मतलब ये दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो वो इस तरह की चीजें
नहीं करते हैं। वो और भी कंपनीज खोलते हैं, लाइक कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई लाइक किसी भी तरह की कंपनी है, जैसे कि कपड़े की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, समझ आए, जिसमें उनको फायदा हो। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज जो है, तो प्राइवेट कंपनीज किस तरह की पब्लिक फैसिलिटी देंगे, स्कूल कॉलेजेस खुलवाएंगे जिसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। वो इस तरह से वाटर टैंकर्स इन सारे झंझटों में नहीं पड़ते, वो बेसिक नीड्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको हो गया गवर्नमेंट रोल, ये मैंने आपको आज हाफ पढ़ाया, और मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। समझ में आया आपको? यस मैम। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? बताइए। सुरैया, रोल नंबर 21, आप मुझे बताइए वाटर इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। समझाइए मुझे ये पैराग्राफ, बताइए जल्दी। बताइए जल्दी, पढ़ाया ना मैंने, बताइए पैराग्राफ क्या किस बारे में था। डोंट वेस्ट माय टाइम। अगर नहीं पता है, यू मे लीव दिस मीटिंग नाउ, या फिर मैं आपको रिमूव करूं। फरहाना आप बोलिए। बताइए।
चलिए कीजिए लीव, जब नहीं पता तो कीजिए लीव।